अब हम चर्चा करेंगे अनधिमान वक्र या आरआईसी वक्र की विशेषताओं के बारे में कि अनधिमान वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अनधिमान वक्र की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताइए। तो मुख्यतः इसकी 4 विशेषताएं होती हैं और 4 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता वह है अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। तो चित्र बना हुआ है, इसमें देखेंगे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है क्योंकि ये बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहा है और क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला विशेषता क्या है इसकी, अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पर आईसी वक्र में संयोग बता रखे हैं, इन्हें भी समझा देता हूं। पहला संयोग है बिंदु ए। यहाँ पर y वस्तु की कितनी इकाइयां यूज कर रहा है या प्रयोग कर रहा है उपभोक्ता, 10, और x वस्तु की कितनी, केवल 1। लेकिन दोनों से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, दोनों वस्तुओं के इस्तेमाल से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। दूसरा, यदि अब यहां पर क्या हो रहा है, बी संयोग पर कितनी है y वस्तु की, 7 इकाइयां। तो 7 इकाइयां यूज कर रहा है y वस्तु की, लेकिन x की कितनी हो गई, 2। तो यहां पर हम केवल संतुष्टि की बात कर रहे हैं, दोनों से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। एक वस्तु ज्यादा प्रयोग की जा रही है, दूसरी वस्तु कम प्रयोग की जा रही है, तो समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। एक और संयोग दे रखा है सी। यहां पर 5 इकाइयां y वस्तु की है और 3 इकाइयां x वस्तु की है। यहां पर भी समान संतुष्टि, और समान संतुष्टि कैसे, जितनी संतुष्टि a बिंदु पर थी उतनी ही b बिंदु पर है, उतनी ही c बिंदु पर है, उतनी ही d बिंदु पर है। सभी बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर बिल्कुल समान है। तो यहां पर पहली जो इसकी विशेषता है वह है अनधिमान वक्र बाएं से दाएं। बाईं ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि संतुष्टि का स्तर बदल रहा है तो नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर ढालू होता है। अब इसकी दूसरी विशेषता देखेंगे। दूसरी विशेषता है अनधिमान वक्र सदा मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है। ये मूल बिंदु है, इसकी ओर झुका हुआ होता है। झुका हुआ मतलब पीठ करके, या इसके लिए एक शब्द और है उन्तोदर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। इस तरह का शेप है, तो मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है, या उन्तोदर कहते हैं, या फिर इंग्लिश का शब्द है कॉन्वेक्स। आगे देखेंगे इसकी और विशेषताएं। तीसरी विशेषता है ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। अनधिमान वक्र एक हो केवल, यह जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो यहां पर 2 अनधिमान वक्र बता रखे हैं, IC1 और IC2। तो यहां पर जो जितना ऊपर होगा उतनी ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। कैसे, IC1 की बात करते हैं तो उपभोक्ता को संतुष्टि देखेंगे कहां पर प्राप्त हो रही है, बिंदु ए पर। और बिंदु ए पर वह कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, y की और x की। लेकिन जब वह नया अनधिमान वक्र जो IC2 है जिसका नाम, उस पर जाता है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर देखेंगे y वस्तु भी बढ़ गई और x वस्तु भी बढ़ गई, तो अधिक वस्तुएं उसे मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। अधिक वस्तुएं प्राप्त होंगी तो अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि यहां पर मैं एक और आईसी वक्र ले लूं, इसका नाम IC3 रख देते हैं, यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं, तो देखो यहां पर भी बढ़ रहा है दोनों। तो जितना अधिक, ये वही बोल रहा है, ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। जितना ऊपर होगा उतनी ही अधिक संतुष्टि उसे प्राप्त होती जाएगी, क्योंकि वस्तुएं ज्यादा प्रयोग कर रहा है वह। यह इसकी तीसरी विशेषता है।
चौथी विशेषता, दो अनधिमान वक्र कभी परस्पर नहीं काटते एक दूसरे को। अर्थात जैसे यहाँ पर दो अनधिमान वक्र दे रखे हैं, क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक अनधिमान वक्र अपनी अलग से संतुष्टि बताता है। तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि कोई भी दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, और यदि वे काटेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने अभी अभी ये पॉइंट याद रखेंगे सभी। ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ पर दो अनधिमान वक्र बना दिए जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब एक का नाम है IC1 और एक का नाम है IC2। तो IC1 को देखते हैं, सभी IC1 की तरफ ध्यान देंगे। IC1 कहाँ से शुरू हुआ? ऊपर से। ये एक बिंदु ले लिया A, फिर वो बिंदु C पर आया। तो प्रारंभ में ऊपर कौन है? सिर्फ इतने एरिया को देखो। प्रारंभ में कौन सा वक्र ऊपर है? IC1। तो इसका मतलब है IC1 अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है। बिंदु A यही बोल रहा है कि IC1 ऊपर है, इसलिए वह अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है। परंतु बिंदु C क्या बता रहा है? बिंदु C बता रहा है दोनों बराबर है। बिंदु C पर दोनों बराबर है। और यदि हम नीचे एक बिंदु ले लें, K बिंदु रख लिया इसका नाम, तो यह क्या बताता है? कि IC1 नीचे है। तो IC1 वक्र कभी ऊपर है, कभी बराबर है, कभी नीचे है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से IC2 को देखो। IC2 बिंदु B पहले नीचे है, इसका मतलब कम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। C बिंदु पर बराबर है, और यहां जाकर के अगर हम देखें तो यहां ऊपर आ गया ये। तो इससे क्या है? इससे समझ नहीं आ रहा, हर एक IC वक्र जो होता है, तटस्था वक्र या उदासीन वक्र, या तीसरा नाम क्या है? अनधिमान वक्र, वह अलग संतुष्टि बताता है वस्तु की। और यदि वे एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पाएगा कि किससे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है और किससे नहीं। इसीलिए यह चौथी विशेषता है इसकी, कि दो अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते। तो यह चार विशेषताएं हैं। चार में से तीन चित्र हैं। पहली दो विशेषताओं का अलग से एक ही चित्र बन जाता है, और जो बाकी की हमारी तीसरी और चौथी है विशेषता, उनके अलग अलग चित्र बनते हैं। तो यह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और चार विशेषता में से एग्जाम में कोई भी एक विशेषता 3 नंबर या 4 नंबर में पूछ ली जाती है, और कभी कभी 6 नंबर में कोई दो विशेषताएं पूछ ली जाती है। यह क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप अनधिमान वक्र की विशेषताएं बताइए, कभी कभार आता है, लेकिन अधिकतर आपको पूछ लिया जाएगा कि अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। क्यों होता है? आपको एक लाइन में आंसर नहीं लिखना, उसका प्रॉपर आंसर आप कॉपी में उतार चुके हैं, वहां से पढ़ना है। तो जो भी थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट अपनी बुक में से भी पढ़ें। और महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, वह है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसे कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती क्या है? तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन समझेंगे। वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए संतुष्टि के स्तर को प्रभावित किए बिना दूसरी वस्तु की मात्रा को त्यागने के लिए तैयार है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। अब ये डेफिनेशन अब इसे समझेंगे। हम ये जानते हैं कि यदि हमें एक वस्तु को बढ़ाना है, ज़्यादा खरीदना है, तो दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन उससे संतुष्टि में जो संतुष्टि का स्तर है वह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम सेब और संतरों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सेब और आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो कुछ लोग सेब खाते हैं, कुछ संतरे खाते हैं। तो ऐसे में सेब खाने वाले ज़्यादा हैं, तो हम संतरों की मात्रा कम कर देते हैं और सेब अधिक कर देते हैं। तो उससे संतुष्टि में परिवर्तन होगा नहीं। जिन्हें संतरे पसंद है वो संतरे खाएंगे, उनकी संतुष्टि उतनी ही रहेगी, और जो सेब खाने वाले हैं वे सेब खाएंगे, उनकी संतुष्टि भी उतनी ही रहेगी। लेकिन संतरों की संख्या कम हो गई है और सेब की संख्या बढ़ गई है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? दोबारा डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए
वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना चाहता है वह। संतुष्टि के स्तर में प्रभावित किए बिना संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरी वस्तु की मात्रा को त्यागने को तैयार है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर या MRS कहते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बिंदु, MRS क्या बताता है? तो MRS या सीमांत प्रतिस्थापन की दर अनधिमान वक्र की ढलान स्लोप को बताता है, यह स्लोप को मापती है। यह स्लोप जो है, अनधिमान वक्र कैसा बना था? अभी चित्र देखा आपने, इस तरह का। तो इसका स्लोप कैसा होगा? कम चपटा होगा, अधिक चपटा होगा। इसको कौन मापता है? MRS, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो मुख्यतः MRS का कार्य क्या है? अनधिमान वक्र या आईसी वक्र की ढलान को मापना।